आज हम बात करने वाले हैं रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर की, जो 1798 से 1837 तक का टाइम था। ये वो एरा था जब लिटरेचर के अंदर एक नई रूह आई, एक नया रंग आया, इमोशंस का, इमेजिनेशन का और इंडिविजुअलिटी का रंग। आज की वीडियो में हम इस पीरियड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेन फीचर्स और मेजर पोएट्स और नॉवलिस्ट सभी कुछ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम रोमांटिक इरा के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो रोमांटिक एज को शुरू करने वाली सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन थी लिरिकल बैलेड्स, जो 1798 में पब्लिश हुई, जिसको लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने एंड एस.टी. कॉलरिज ने। इन्होंने मिलकर लिरिकल बैलेड्स को लिखा था और इसकी पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक एज जो है वो स्टार्ट होती है। ये टाइम एक रिएक्शन का था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये फ़ायदा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मशीन्स और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन मशीन्स और टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों की लाइफ जो थी वो काफ़ी मिजरेबल हो चुकी थी, पॉवर्टी बढ़ रही थी और अर्बन प्रॉब्लम्स भी जो थे वो भी बढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स, सोसाइटी जो थी वो मशीनाइज्ड हो रही थी और रोमांटिक राइटर्स ने कहा बैक टू नेचर, बैक टू इमोशंस, यानी मशीनों की दुनिया से निकल के, टेक्नोलॉजी की दुनिया से निकल के रोमांटिक राइटर जो थे वो लोगों को नेचर की तरफ वापस लेके आए, इमोशंस की तरफ वापस लेके आए। अभी हम रोमांटिक लिटरेचर के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लव फॉर नेचर। नेचर को एक लिविंग स्पिरिट की तरह देखा गया। वर्ड्सवर्थ ने कहा पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री है टिंटन अबे। उसके अंदर हमें उनका लव फॉर नेचर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आता है। उसके बाद जो फीचर है वो है एम्फसाइज ऑन इमोशंस एंड इमेजिनेशंस। रोमांटिक राइटर्स ने क्या किया, कोल्ड लॉजिक और रीजन को रिजेक्ट किया और दिल और इमोशन को सेंट्रल बनाया, यानी इमेजिनेशन की दुनिया को, इमोशंस को दिखाया। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं तो एस.टी. कॉलरिज का वर्ड है कुबला खान, एक प्योर इमेजिनेटिव विजन है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इंटरेस्ट इन द सुपर नेचुरल एंड मिस्ट्री। रोमांटिक्स को अनसीन, मिस्टीरियस और सुपर नेचुरल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। खुद से इमेजिन करके, खुद से चीज़ें बना के सब्जेक्टिविटी को प्रमोट करते थे। सो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कॉलरिज का ग्रेट वर्क द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। उसके बाद हमारे पास जो फीचर है वो है फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म। फोकस जो था वो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर था। रोमांटिक एज ने हर इंडिविजुअल के जज्बात, इमोशंस और एक्सपीरियंस को हाईलाइट किया। पोइट इज़ अ प्रॉफिट, इट इज़ अ यूनिक सोल। ठीक है, उस टाइम में ये कोट जो थी ना ये ज़्यादा फेमस थी। उसके बाद है ग्लोरिफिकेशन ऑफ चाइल्डहुड एंड इनोसेंस। चाइल्डहुड को एक प्योर स्टेज माना गया। उसके बाद है मेलनकली एंड सब्जेक्टिविटी। बहुत सारी पोइट्री के अंदर पर्सनल फीलिंग्स, सैडनेस और लोनलीनेस दिखाई देती है। अगर हम लिटरेचर को पढ़ते हैं, रोमांटिक पोइट्री को पढ़ते हैं, रोमांटिक टाइम पीरियड के लिटरेचर को पढ़ते हैं तो उसमें हमें कीट्स की जो ओड हैं वो नज़र आती हैं, जिसमें सब्जेक्टिविटी और मेलनकली को दिखाया है। और सबसे फेमस जो ओड है वो है ओड टू नाइटिंगेल। उसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं मेजर पोइट्स ऑफ रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड के बेसिकली दो जनरेशन्स हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो पोइट हैं उनमें है विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनको नेचर पोइट भी माना जाता है, और सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिनको इमेजिनेशन और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का पोइट माना जाता है। सेकंड जनरेशन के अंदर पोइट्स आते हैं लॉर्ड बैरन, ठीक है, और पर्सी बेशे शैली, यानी आइडियलिज्म, रेवोल्यूशनरी स्पिरिट के उस्ताद। उसके बाद जॉन कीट्स, जिन्होंने ब्यूटी, आर्ट और मोर्टैलिटी को हाईलाइट किया अपनी पोइट्री के अंदर। उसके अलावा अगर हम रोमांटिक नॉवलिस्ट को देखते हैं तो हमारे पास रोमांटिक नॉवलिस्ट हैं वाल्टर स्कॉट, जिन्होंने हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे। उसके बाद जेन ऑस्टन, सोशल कॉमेडी लिखी, रियलिज्म दिखाई और जो है वो एक रोमांटिसिज्म दिखाई अपने नॉवेल्स के अंदर। जैसे हम प्राइड एंड प्रेजुडिस को पढ़ते हैं तो उसमें डार्सी एलिजाबेथ का कैरेक्टर, जेन बेनेट का कैरेक्टर जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब कैरेक्टर्स हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।